गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 25 है और टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कंटेंट की बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड चैलेंज। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे, उसके बाद एक चैलेंज की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट चैलेंज होगा, आप उसको तैयार कीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, और मोशन में है तो वो मूव करता रहेगा, एक कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता रहेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करेगा, जब तक कि उस पर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाए। बाहर से फोर्स लगाते ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जो मूव कर रहा था उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। अगर वो स्टे है, रुका हुआ है, और कोई भी बाहर से फोर्स लगाया जाए तो वो मूव करने लगेगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। सपोज ये आपकी एक कोई कार है, और ये मूव स्टे है, मतलब रुकी हुई है ये कार, और पीछे से कोई बस या ट्रक आ गया। सपोज यहाँ कोई बस आ गई और बस ने कार को टक्कर लगाई, तो ये जो रुकी हुई कार थी ये मूव करने लगेगी। मीन्स यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। ये रुकी हुई थी और बाहर से कोई फोर्स आया, अप्लाई किया, और ये मूव करने लगी। ये क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और सपोज़ ये आपकी कार है और ये कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और जो इसकी स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। ये कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पर मूव कर रही है, बट यहाँ पर एक 90 किलोमीटर पर आवर से बस आई और उसने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, और वो जो 50 किलोमीटर पर आवर से कार मूव कर रही थी, अब वो उसकी स्पीड में वेरिएशन होने लगेंगे और वो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया कि कोई भी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मोशन में, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाएगा। या तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में है और वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए उस पर, तो वो मूव करने लगेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पर प्रूफ हो गया। This is equivalent to saying that if the net force on the object is 0, अगर यहाँ पर कार और ट्रक का जो फोर्स है वो सेम होगा, मतलब जो स्पीड है वो सेम होगी, तो यहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ टक्कर ही नहीं होगी। तो वहाँ पर प्रॉब्लम तो क्रिएट होने की नहीं है अगर टक्कर नहीं होगी। इसलिए क्या है? नेट फोर्स जो है अगर ज़ीरो है तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर टक्कर नहीं हुई तो मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है ही। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ ही रहेगा। अगर कोई भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाए। बाहर से फोर्स लगाते ही उसकी स्पीड में चेंजेस हो जाएंगे। चैलेंज की बात कर लेते हैं। आज का जो चैलेंज रहेगा वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप तैयार कीजिए, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने देख लिया है। इसके अलावा भी अगर इसमें कोई आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी आपको उसका आंसर पहुंचाने की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।